स्टीव जॉब्स एप्पल का वह नाम जिसने पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी देखने का नजरिया बदल दिया। आज करोड़ों लोग आईफोन, मैकबुक और आईपैड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एप्पल की शुरुआत किसी बड़े बिल्डिंग या करोड़ों डॉलर से नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से गैरेज से हुई थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान ने एप्पल बनाया उसे एक समय उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही उन्हें गोद ले लिया गया। उनके दत्तक पिता पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे और बचपन में अक्सर उन्हें अपने साथ गैरेज में काम करना सिखाते थे। वहीं से स्टीव के अंदर मशीनों को समझने और नई चीजों को बनाने का जुनून पैदा हुआ। स्कूल के दिनों में स्टीव पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्हें किताबों से ज्यादा नई चीजें सीखने और प्रयोग करना पसंद था। यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने सिर्फ 6 महीने में पढ़ाई छोड़ दी। वजह थी महंगी फीस और यह एहसास कि वे ऐसी पढ़ाई नहीं कर सकते जिससे उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिख सकता। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। वे अपने पसंद की क्लासेस अटेंड करते थे। उनमें से एक थी कैलीग्राफ। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही कला आगे चलकर मैग्नेटोस कंप्यूटर के खूबसूरत फॉन्ट्स और डिजाइन की पहचान बनेगी। 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वॉजनिएक ने अपने घर के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उनका सपना था ऐसा कंप्यूटर बनाना जिसे सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि आम लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। एप्पल फर्स्ट ने शुरुआत की, लेकिन उनकी सफलता एप्पल सेकंड से मिली। कुछ ही वर्षों में एप्पल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनियों में शामिल हो गई। 1984 में मैग्नेटोस लॉन्च हुआ। वह उस समय का सबसे आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर था, लेकिन कंपनी के अंदर फैसलों को लेकर मतभेद बढ़ने लगा। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा। सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने हाथों से बनाया हो, उस कंपनी से आपको बाहर निकाल दिया जाए, बहुत से लोग यही हार मान लेंगे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने इस हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की। इसी दौरान उन्होंने पिक्सार में निवेश किया। पिक्सार ने आगे चलकर टॉय स्टोरी जैसी फिल्में बनाई और एनिमेशन की दुनिया बदल दी। उधर एप्पल लगातार संघर्ष कर रहा था। 1997 में कंपनी ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया और यहीं से एप्पल का दूसरा जन्म हुआ। स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स को सरल बनाया। उन्होंने अनावश्यक चीजें हटाई और पूरी टीम का ध्यान कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स पर लगाया। इसके बाद एक एक करके iMac, iPod, iTunes, iPhone और iPad लॉन्च हुए। आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। आज जिस तरह हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्टीव जॉब्स की सोच का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। स्टीव जॉब्स का मानना था कि लोग हमेशा यह नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए जब तक आप उन्हें दिखा न दें। इसलिए वे सिर्फ मार्केट की डिमांड के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि भविष्य की जरूरतों को समझने की कोशिश करते थे। उनका एक और सिद्धांत था, फोकस। वे कहते थे कि सफलता सिर्फ सही चुनने में नहीं, बल्कि हजारों गलत चीजों को मना करने में भी होता है। 2003 में उन्हें कैंसर का पता चला। गंभीर बीमारी से लड़ते हुए भी उन्होंने एप्पल का नेतृत्व जारी रखा। उन्होंने अपने आखिरी वर्षों में ऐसे प्रोडक्ट्स पर काम किया जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी बनाई हुई सोच, उनका विजन और उनका काम आज भी जिंदा है। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, रास्ता कठिन हो सकता है और असफलता भी मिल सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की भूख है, अलग सोचने की हिम्मत और लगातार काम करने का जुनून, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एप्पल नहीं बनाई, उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई तकनीक बनाना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना होता है।